नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर चारों शंकराचार्यों की असहमति के बाद भारत की व्हाट्सएप पीढ़ी ये जानने को बहुत उत्सुक है कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने की हिम्मत दिखा रहे ये शंकराचार्य कौन हैं और वे किस आधार पर मोदी का विरोध कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पुरी और जोशी मठ के शंकराचार्य ने विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखकर आलोचना की है। दोनों शंकराचार्यों ने कहा कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया है कि चारों शंकराचार्यों में से कोई भी इस समारोह में शामिल नहीं होगा। चार मठों के चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक नेताओं में से एक हैं। शंकराचार्यों का प्रभाव भारतीय राजनीति में सदियों से महसूस किया गया है। 1990 के दशक के बाद से राम मंदिर से संबंधित मामले भी इसमें शामिल हैं। उनमें से कुछ शंकराचार्य कांग्रेस के करीबी रहे और कुछ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। शंकराचार्यों के इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहासकार शंकराचार्य को लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताते हैं और उन्हें उपनिषदों की टिप्पणियों और एकल दार्शनिक कार्यों से लेकर भक्ति भजनों तक के ग्रंथों का लेखक मानते हैं। उन्होंने अद्वैत या गैर द्वैतवाद में अद्वैत दर्शन का समर्थन किया, जिसने ब्रह्म के साथ आत्मा की पहचान पर जोर दिया था। शंकराचार्यों ने ज्ञान के माध्यम से प्राप्त मुक्ति के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया, जो तपस्या और ध्यान से पैदा होता है। पारंपरिक कथाओं में आदि शंकराचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उन्हें अद्वैत परंपरा में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म आज के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के गांव कलाड़ी में हुआ था। वे कम उम्र में सन्यासी बन गए और भारतीय उपमहाद्वीप की एक बार लंबाई और दूसरी बार चौड़ाई में यात्रा करके ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का नेतृत्व किया और धार्मिक बहस में बौद्ध भिक्षुओं को हराया। इसके बाद ही बौद्ध भिक्षुओं को भारत से खदेड़ दिया गया। मध्यकाल में शंकराचार्य ने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्राओं के दौरान उपमहाद्वीप के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में एक एक करके 4 मठ स्थापित किए। इन्हें पीठ या मठ कहा जाता है और उनके प्रमुख शंकराचार्य की उपाधि धारण करते हैं। ये 4 मठ ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ, कर्नाटक के श्रृंगेरी में शारदा पीठ, गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ और उत्तराखंड के जोशी मठ में ज्योतिष पीठ हैं। इनका नेतृत्व वर्तमान में बी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जोशी मठ, निश्चलानंद सरस्वती पुरी, भारती तीर्थ श्रृंगेरी और सदानंद सरस्वती द्वारका करते हैं। 5वां मठ तमिलनाडु में कांची कामकोटी में है, जिसका भी दावा है कि उसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने ही की थी। कांची कामकोटी मठ बीती शताब्दी में सुर्खियों में रहा था। उस दौर में इसका नेतृत्व
चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने 1907 से 1994 तक किया था। भारत के 4 दिशाओं में स्थापित चारों मठ मध्यकाल से ही राजनीतिक शक्ति और संरक्षण का केंद्र रहे हैं। श्रृंगेरी मठ कालांतर में विजयनगर शासकों के साथ जुड़ा था। आधुनिक राजनेता भी अक्सर शंकराचार्यों के पास जाकर परामर्श करते रहे हैं। कांची कामकोटी मठ के चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी तक कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसी मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कई मुद्दों पर संघ परिवार के कट्टर आलोचक रहे हैं, जिसमें राम मंदिर परियोजनाओं का राजनीतिकरण भी शामिल था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान हर हर मोदी नारा लगाने के बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से शिकायत की और इसे भगवान शिव का अपमान और व्यक्ति पूजा बताया था। स्वरूपानंद और निश्चलानंद ने 2021 में मोदी सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि कानून बनाने से पहले किसानों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। हालांकि उससे 1 साल पहले निश्चलानंद ने मोदी सरकार के कदम नागरिकता संशोधन अधिनियम का पक्ष भी लिया था। 2021 में स्वरूपानंद ने राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तय किए गए समय को अशुभ बताया और मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा कर सके। अब 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में निश्चलानंद और अभी मुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया है कि वे इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्वामी निश्चलानंद ने कहा है कि वे अपने पद की गरिमा के प्रति सचेत हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि मोदी जब मूर्ति का उद्घाटन और उसका स्पर्श कर रहे होंगे तो निश्चलानंद सरस्वती क्या करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के अनुसार नहीं होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार इसलिए सही नहीं मानी जाएगी क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। पुरी के शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि समारोह को लेकर चारों शंकराचार्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने जोर दिया है कि इसे शास्त्रों के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कर्म कांडों और अन्य विधि विधान की बात की जाए तो शंकराचार्य धार्मिक समारोह में राजाओं के राजा के रूप में सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते आए हैं। उनकी हैसियत को लेकर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पुजारी छोटू गोस्वामी ने मीडिया से कहा है कि शंकराचार्य धार्मिक जगत में सबसे वरिष्ठ पदों पर हैं। वे धर्म गुरुओं के बीच सर्वोच्च हैं और भारत के आराध्य रामलला के मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा
समारोह में उनकी अनुपस्थिति उचित नहीं है। उनकी उपस्थिति ही इस समारोह की गरिमा का प्रतीक बनेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।